सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% से भी ज़्यादा की रैली नज़र आ रही है। अगर अपने एक्चुअल बेसिस की पर दोस्तों रैली अगर देखा होगा तो बहुत ही गजब का हमें आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3 से 3.5% तक की रैली नज़र आ रही थी। लेकिन बीच बीच में आपको बताया कि मार्केट बहुत ज़्यादा आज के दिन बियरिश नज़र आ रहा था। अगर दोस्तों मार्केट बियरिश नहीं होता तो आप समझ सकते हो एक बहुत अच्छा खासा रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नज़र आ सकता था। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट अभी तो मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज के आसपास थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आ सकता है। लेकिन करंटली 2.5% से लेकर 3% तक की तेजी नजर आ रही है। अभी दोस्तों क्या है ना, कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा रिटर्न कम समय के अंदर शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया हुआ है। पिछले एक महीने में आईआरसीटीसी ने आपको यानी कि शेयर होल्डर्स को 27% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। बेस्ट पॉसिबल एंट्री करने का कौन सा लेवल्स था, जैसे कि आपको पता है हमने डिस्कस किया था 600 से लेके 650 रुपए के आसपास निवेश करना एक्सट्रीमली हायर लेवल एक बहुत अच्छे खासा लेवल था। इसी लेवल्स के आसपास लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, एक रेंज क्रिएट कर रही थी और फाइनली कंपनी ने जब 650 रुपए का लेवल ब्रेक किया, नीचे से दोनों मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल नजर आ रहा था। मूविंग एवरेज कौन सा था, 20 डेज का भी मूविंग एवरेज था और 200 डेज का भी मूविंग एवरेज था। तो बहुत अच्छा खासा मूविंग एवरेज का हमें सपोर्ट लिया और जो सपोर्ट लेने के बाद कंपनी के अंदर तेजी आया। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से रिटर्न्स आईआरसीटीसी के द्वारा शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। लेकिन दोस्तों बात यही तक की नहीं है और हमें आईआरसीटीसी के बड़े बड़े टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के दिया हुआ है। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने आईआरसीटीसी के अंदर हमें खरीदारी किया है ना, एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अब जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत ही जल्द कंपनी एक बहुत अच्छा खासा लेवल्स, बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव कर सकती है। अभी हमें आज के दिन आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों रैली क्यों आया है, आप सभी को बताएं कि 22 जैन को यानी कि 22 ऑफ जैन 2024 ये दिन आप और हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 22 जैन को राम मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन हमें होने वाला है अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या के अंदर अगर आप देखोगे बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है। तो इस वजह से रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत अच्छा खासा डिसीजन हमें लिया गया है। तो दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा टूर पैकेज हमें लॉन्च किया गया है। आप ये अपडेट्स देख सकते हो। आईआरसीटीसी लॉन्चेस अयोध्या टू रामेश्वरम टेम्पल टूर पैकेज, यानी कि कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा टूर पैकेज हमें लॉन्च किया गया है। करंटली दोस्तों होगा क्या ना, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रेलवेज के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा हमें अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से ढेर सारे ट्रेन्स का एक अनाउंसमेंट किया गया है। ढेर सारे ट्रेन्स का एक अनाउंसमेंट किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, जो कि रामेश्वरम तक ये ट्रेन दोस्तों होने वाला है। तो जिस वजह से जो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन 22 जैन को होने वाला है, जिसकी हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग दोस्तों ट्रैवल करना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ विजिट करना पसंद करेंगे। तो उनके लिए ट्रेन्स का अरेंजमेंट किया गया है, जिस वजह से होगा क्या, इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा खासा चलेगा। और अगर लोग ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कैटरिंग का भी बिजनेस कंपनी का ग्रो होगा। और करंटली जो टूर पैकेज कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जिस वजह से इनका टूरिज्म सेगमेंट भी बहुत अच्छा खासा बूस्ट होते हुए दिख सकता है, जिसका आपको पूरा कैलकुलेशन, पूरा बेनिफिट Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को कवर करने के बाद, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे, जैसे कि आपको बताया कि गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन्स आने वाले हैं। ट्रेन्स तो आएंगे, ट्रेन्स आएगा तो किसको बेनिफिट होगा, सबसे पहले आईआरसीटीसी को बेनिफिट तो होगा ही होगा। लेकिन आईआरसीटीसी के बेनिफिट होने से पहले हमें आईआरएफसी को बेनिफिट होगा, सही बात है। उसके बाद आरवीएनएल को भी बेनिफिट नजर आएगा। उसके बाद ढेर सारे कंपनीज को बेनिफिट होगा। जो भी कंपनीज रेलवेज रिगार्डिंग काम करते हैं उन कंपनीज को तो बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन जब ये 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन दोस्तों जब रेडी होगा ना, तो आईआरसीटीसी यही ट्रेन दोस्तों ऑपरेट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक ही कंपनी को वो लाइसेंस दिया गया है, वो परमिशन दिया गया है, एक मोनोपोली कंपनी है आईआरसीटीसी, जो कि ट्रेन ये ऑपरेट करेगा। तो कंपनी का बिजनेस तो वैसे दोस्तों एक्सपांड होगा। कोई कंपनी को यहाँ
अगर आप देखोगे तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इतने सारे ट्रेंड्स मिलेंगे जो कि कंपनी आईआरसीटीसी ये ऑपरेट करेगा। तो ओवरऑल कंपनी का आने वाले सालों में क्या होने वाला है, रेवेन्यूज़ बढ़ने वाला है, प्रॉफिट्स बढ़ने वाला है, ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अगर ग्रोथ आएगा तो संजीव बसिम जी के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, जिनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी आईआरसीटीसी 1000 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें अचीव करती हुई दिख सकती है। लेकिन जब से हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों तेजी आ रहा है, तब से अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो बहुत ही कम हमें डिलीवरीज नज़र आती है। यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन तो ऑलमोस्ट हमें 27% के आसपास डिलीवरीज नज़र आ रही है। या फिर इससे पहले भी अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों डिलीवरीज देखोगे तो कल के दिन 28% की डिलीवरीज, पिछले एक हफ्ते का एवरेज 20%, पिछले एक महीने का एवरेज 22%। क्योंकि यहाँ से जब कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आना स्टार्ट हुआ ना, तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स खरीदारी नहीं करेंगे, एफआईआईस खरीदारी नहीं करेंगे, डीआईआईस खरीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि एफआईआईस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, डीआईआईस के द्वारा पहले से इन्होंने आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी करके रखा था। ये डेटा मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। तो जिन लोगों को, जो लोग ये चैनल डेली फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि ये डेटा जो भी कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उन कंपनीज का डेटा म्यूचुअल फंड्स का मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। देखिएगा नवंबर महीने का डेटा है आईआरसीटीसी के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ 45 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नज़र आ रही है। इनके अगर आप शेयर होल्डिंग चेंजेस के अंदर देखोगे तो लगातार दोस्तों बिल्कुल भी माल बेचा नहीं है, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी आईआरसीटीसी के अंदर हो रहा है। कब से? जून 2023 से। जुलाई के अंदर भी, अगस्त के अंदर भी, अक्टूबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी। सिर्फ और सिर्फ सितंबर महीने के अंदर थोड़ा सा माल बेचा था, कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा। बाकी तो देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स ने माल खरीदारी किया था। कहीं ना कहीं जब जब म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी करेगा, एफआईआईस माल खरीदारी करेगा, डीआईआईस माल खरीदारी करेगा, तभी तभी कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगा। और माल दोस्तों कौन बेचता है? पब्लिक, यस, रिटेलर्स। रिटेलर्स के द्वारा माल हमें बेचा गया है, तभी दोस्तों ये लोग माल खरीदारी कर चुके हैं। एक और अपडेट्स आया था जिस वजह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर जंप नजर आ रही है। तो आप देख सकते हो, प्रदीप कुमार ज्वाइन द पोस्ट ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, यानी कि सीवीओ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 28 दिसंबर। यानी कि कल के दिन प्रदीप कुमार के द्वारा हमें ज्वाइन किया गया है आईआरसीटीसी को एज अ पोस्ट के लिए, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट से इसका बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रहा है। तो क्या हमें आईआरसीटीसी के अंदर करंटली खरीदारी करना चाहिए? नहीं दोस्तों, अभी ये निवेश करने का मौका नहीं है, अभी ये वेट एंड वॉच करने का दोस्तों मौका है। अभी जब भी आपको ये कंपनी गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, उतना दोस्तों आपको खरीदारी करने की कोशिश आप कर सकते हो। अगर कंपनी 2% गिरता है, 3% गिरता है, फिर निवेश करना। फिर कंपनी तेज जाएगा, फिर कंपनी अगर थोड़ा सा गिरेगा तो फिर निवेश करना। क्योंकि अभी कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है ना, मार्केट भी बुलिश है, रेलवे सेगमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है, गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े ऐलान किया जा रहा है रेलवे सेगमेंट के लिए। तो ये दोस्तों ये कंपनी भी बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला। थोड़ा सा भी कंपनी गिरे तो निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के अंदर आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 3% तक की तेजी नजर आ रही है। 99 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। तो आईआरएफसी के अंदर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपके साथ बोला कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही कंपनी को होगा। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट रेलवेज के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बहुत बड़े बड़े प्लान्स रखेगा, प्लान करेगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें आईआरएफसी के अंदर नजर आएगा और उतना ज़्यादा तेजी नजर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें करंटली आईआरएफसी के अंदर निवेश करने का क्या सही मौका है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर आईआरएफसी के बारे में कवर करना, कि क्या हम लोग करंटली कंपनी के अंदर निवेश करें। देखिएगा पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस आईआरएफसी का देखोगे तो पिछले एक महीने में 32% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है और कंपनी रुकने का नाम दोस्तों नहीं ले रहा है। अगर थोड़ा दोस्तों कंपनी रुक जाता है ना, तो ये निवेश करने का सही मौका बनेगा। क्योंकि आईआरएफसी का अगर आप पैटर्न देखोगे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितना ज्यादा टेक्निकल चार्ट मायने रखता है, जितना ज्यादा फंडामेंटल पैरामीटर्स मायने रखता है, जितना ज़्यादा बिजनेस मायने रखता है, उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी लगातार दोस्तों पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर आपको तेजी आएगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगा। अभी अगर आप कंपनी कंसोलिडेट करता है तो फिर निवेश करने का सही मौका है।
नहीं तो अगर कंपनी के अंदर यही से फिर रिवर्सल आएगा दोस्तों, ये निवेश करने का मौका नहीं बनेगा। जब जब ये कंपनी कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा गिरेगा 1-2%, 3%, 4%, फिर निवेश करने का सही मौका बन सकता है। क्योंकि करंटली एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डायरेक्टली हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 125 रुपए तक का लेवल्स, 125 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल तो दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन क्या है ना, करंटली अगर फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, ये निवेश करने का सही मौका नहीं बनेगा। और करंटली फ्रेश बाइंग आपको इग्नोर करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना। जब कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट करेगा, ओके, एक लेवल्स के अंदर लगातार एक लेवल्स क्रिएट करेगा, उस समय निवेश करने का सही मौका बन सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये थोड़ा सा भी दोस्तों कंपनी गिरता है ना, तो बहुत ज्यादा निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। अभी क्यों मौका नहीं बनेगा? क्योंकि लगातार कंपनी तेजी आ रही, तो तेजी के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी हमें खरीदारी नहीं करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। वही अगर आप आईआरएफसी के प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो प्रॉफिट्स भी कंपनी का लगातार हमें ग्रोइंग मात्रा में नजर आ रहा है। लेकिन कई लोग है ना, अगर कंपनी गिरता भी है तो ये निवेश नहीं करते, एक डर की वजह से कि अगर आप आईआरएफसी के प्रमोटर्स देखोगे तो गवर्नमेंट के पास अभी भी 86% का स्टेक है। और एज पर द सेबी रूल आपको पता होगा कि सेबी के हिसाब से 3 सालों में कंपनी के प्रमोटर्स को जो होल्डिंग करना चाहिए, अपनी होल्डिंग 75% रखना चाहिए। अभी 86% है तो गवर्नमेंट को 11% का स्टेक बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये 11% का स्टेक बेचेंगे ना, तो ओएफएस के माध्यम से इनको स्टेक बेचना पड़ेगा। और ओएफएस क्या है? ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर होता है। अभी आईआरएफसी अगर 100 रुपए के आसपास चल रहा है ना, और गवर्नमेंट के द्वारा ओएफएस डिक्लेयर होता है, तो ओएफएस 80 रुपए के आसपास आ सकता है, 70 रुपए के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों वैसे कोई डरने की बात नहीं। अभी ओएफएस आएगा या फिर 2 से 3 महीने बाद ओएफएस आएगा, तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसके द्वारा जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, अगर ये कंपनी कंसोलिडेट करता है तो धीरे धीरे खरीदारी करना। फॉर एग्जांपल आईआरएफसी के अंदर अगर आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो 2-2 हजार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो गिरावट के अंदर, और जब कंपनी कंसोलिडेट करे उस समय। क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा, रेलवे के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रहा है। और ये कंपनी क्या कर रहा है ना, इंडियन रेलवे को लगातार फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो डिमांडिंग सेगमेंट से ये कंपनी हमें बिलोंग कर रहा है। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के बारे में, जो कि 26,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 950% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। रिसेंटली कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया था कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:10 रेशियो स्प्लिट, यानी कि 1 के बदले 10 शेयर कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो ये तो अपडेट आपको पता था, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली एग्जिट अनाउंसमेंट किया है 4th ऑफ जैन 2024। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 3rd जैन 2024 से पहले निवेश करेंगे, वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 1:10 स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टडी करना और एनालिसिस करना। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।